आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम नामान कोढ़ी के बारे में देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में हम बहुत से व्यक्ति रहते हैं, किसी को क्या बीमारी रहती है, किसी को क्या तकलीफ रहती है, क्या समस्या रहती है। मनुष्य परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप नहीं आता है, यूं ही नहीं आता है, या फिर अपनी इच्छा से नहीं आता है, परंतु तब आता है जब वो किसी तकलीफ में फंसा रहा है, किसी समस्या में फंसा रहा है, कोई परेशानी रहे। मनुष्य को, इंसान को कोई परेशानी रहती है, तकलीफ रहती है, तब वो प्रभु के पास आता है। इस लालच से आता है, इस सोच से आता है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा जो श्राप है, मेरा जो बंधन है वो टूट जाएगा। तो कई लोग आते हैं, कई लोग के बंधन श्राप जल्दी टूट जाते हैं, कई लोग बहुत जल्दी चंगे हो जाते हैं, पर किसी किसी को 2 साल लग जाते हैं, बहुत समय चला जाता है उसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक परमेश्वर के दास के बारे में देखते हैं और एक मंत्री के बारे में देखते हैं, एक योद्धा के बारे में देखते हैं जो अपने काम में बहुत निपुण था, बहुत महान था। अपने युद्ध करने के मामले में राजा जो था, उसका जो राजा था उसका वो बहुत प्रिय था, क्योंकि वो बहुत महान था, बहुत निपुण था अपने काम करने के लिए। जैसे कोई बहन है, खाना बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाते हैं, बहुत जल्दी बनाते हैं, अपने काम में बहुत महान रहते हैं। या फिर कोई भाई है, अपने काम में बहुत महान है, वैसे ही वो मंत्री था मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत महान था, योद्धा के समान था, बहुत निपुण था, उससे बढ़ के कोई था नहीं। राजा का बहुत प्रिय था मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि वो बहुत महान था अपने काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोई भाई रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका मालिक रहेगा, अपना काम ईमानदारी से करता है, वफादारी से करता है, बहुत अच्छी रीति से करता है, तो जो उसका मालिक रहता है बाकी लोगों से ज़्यादा बढ़ करके उसको प्रेम करेगा, उसकी देख रेख करेगा, उसकी तनख्वाह भी बढ़ा करके देगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है, वो तो काम अच्छे से करता है, वो तो अपने मालिक के साथ ईमानदारी से रहता है। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मंत्री भी रहता है। हम इसके हेडलाइन को देखते हैं, 5वें अध्याय में हम 27 वचन को देखेंगे। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 5 का वचन 27। आइए इसे हम देखते हैं। लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? इस कारण से, अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, नामान का कोढ़, इसमें ये नहीं पता चल रहा कि नामान का कोढ़ खत्म हुआ कि नहीं, परंतु जो परमेश्वर के दास रहते हुए बोलते हैं कि जो नामान का कोढ़ है वो तुझे लग जाए, तुझे ही नहीं परंतु तेरे पूरे आगे के जो वंश है उस पे से नामान का जो कोढ़ है वो हटने नहीं पाएगा। अर्थात एक श्राप बन गया मेरे प्रिय भाई बहनों। श्राप क्या रहता है? खाली एक पुरुष तक नहीं रहता, परंतु पूरी पीढ़ी तक रहता है। एक श्राप बन दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। कहा कि जो नामान का कोढ़ है वह तुझे लग जाए, तुझे नहीं परंतु तेरे जो वंश है उस पे से भी वो कोढ़ हटेगा नहीं, पर जो भी तेरे वंश में जन्म लेगा सबको वो कोढ़ लगने पाएगा। और फिर क्या होता है? जो पुरुष जिसको वो बातें बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका जो शरीर रहता है वो हिम सा श्वेत हो जाता है, अर्थात पूरा जो शरीर रहता है पूरा सफ़ेद हो जाता है, और उसके बाद में वो उसके सामने से चला जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हेडलाइन लिखा है, नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक राज्य रहता है जहाँ का राजा रहते हैं आराम, और वहाँ के मंत्री रहते हैं नामान। आराम राजा रहते हैं और नामान मंत्री रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात सेनापति बोल सकते हैं।
वो अपने काम में इतने निपुण थे कि वे राजा के बहुत प्रिय थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय की बात है कि जो आरामी लोग रहते हैं, अर्थात राजा आराम के लोग, अर्थात सैनिक, सेनापति, सब लोग इजराइल को जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों को वो क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। कुछ इजरायली को भी बंदी बना लेते हैं और आराम के राज्य में आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद में सब लोगों को काम बता देते, कुछ लोग गुलाम बनते हैं तो कुछ लोग कुछ काम करने वाले बनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो इजरायली थे, जो कैदी थे, उसमें से एक छोटी बच्ची भी थी, छोटी लड़की भी थी, वह भी कैदी बन जाती है और आरामियों में आ जाती है, आराम के राज्य में आ जाती है। जब वो आते हैं तो वो जो लड़की रहती है, वो जो छोटी बच्ची रहती है, वो नामान के अधीनता में रहती है, अर्थात जो नामान रहते हैं वे उसके स्वामी बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। जो नामान रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वे उस छोटी बच्चे के स्वामी बन जाते हैं, अर्थात वो सेवक बन जाती है, उसके अधीन हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वह देखती है कि जो उसका मालिक है, जो उसका स्वामी है नामान, उसको कोढ़ है और वो बहुत तकलीफ में, बहुत समस्या में, बहुत परेशान है कोढ़ के कारण। वह चाहता है कि उसका कोढ़ हट जाए। तो जो छोटी बच्ची रहती है वो बोलती है, छोटी बच्ची नामान की पत्नी से बोलती है कि अगर मेरा स्वामी इजराइल में रहता तो निश्चय वो चंगाई को पा जाता, वो चंगा हो जाता। अगर वो इजराइल में रहता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ पे एक परमेश्वर का दास रहता है, वो उसको चंगा कर डालता। ऐसे छोटी बच्ची नामान की पत्नी को बताती है। तो जो नामान की पत्नी रहती है वो नामान के पास आकर के बोलती है कि ऐसे ऐसी वो छोटी बच्ची मुझे बता रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आरामी लोग इजरायली में से कुछ लोगों को बंदी बना करके आराम के राज्य में आ जाते हैं। आराम राजा रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो राज्य में आ जाते हैं तो वहाँ पे छोटी बच्ची तो इजरायली रहती है, वो परमेश्वर का भय मानने वाली रहती, परमेश्वर को जानती थी। तो वो वही बताती है कि जो मेरा स्वामी है नामान, क्योंकि अब तो वो सेविका बन चुकी है नामान के, पहले वो इजरायली थे परंतु अब वो आराम के राज्य में आ चुकी है, वो अब सेविका बन चुकी है नामान की। तो वो बोलती है कि मेरा जो स्वामी जिसको कोढ़ है, निश्चय अगर वो इजराइल में होता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा क्यों होता? क्योंकि वहाँ पे तो एक परमेश्वर का दास रहता है, वो उसके लिए प्रार्थना करता, दुआ करता, तो उसका कोढ़ शुद्ध हो जाता और वो भला चंगा हो जाता। ऐसा वो बताती है उसकी पत्नी को। मेरे प्रेम भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो जो नामान की पत्नी रहती है उसको पता चल जाता है, नामान की जो पत्नी रहती है उसको पता चल जाता है और वह जाकर के नामान से बोलती है कि तू अपने राजा से बात कर कि वो एक पत्र लिखे और जाकर के इजराइल के राजा को दे और वह तेरी सहायता करने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नामान जो रहते हैं वो आराम से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो जो आराम राजा रहते हैं वो नामान की आज्ञा के अनुसार वो क्या करते हैं, वो एक पत्र लिखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो पत्र वह इजराइल को भिजवा देते। इजराइल के राजा मेरे प्रिय भाई बहनों शोमरोन रहते हैं, और शोमरोन जब ये पत्र को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कपड़े को फाड़ देते हैं, वो चिल्लाते और वो बोलते हैं कि क्या ये आराम ने मुझे परमेश्वर समझा हुआ है कि ये चाहता है कि मैं इसके कोढ़ को शुद्ध करवाऊं? मैं ये कैसे करवा सकता हूँ? निश्चय ये इसकी रणनीति है, ये मुझे लगता है फंसाना चाहता है ऐसी बातें बोल करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, शोमरोन ये नहीं जानता था कि उसके नगर में एक परमेश्वर का दास है, वो नहीं जानता था मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो एकदम परेशान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाद में जो एलीशा रहते हैं वहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों इजराइल में, तब एलीशा भविष्यवक्ता रहते हैं, एलीशा परमेश्वर के दास रहते हैं। आप एलीशा के बारे में जानते होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। एलीशा जो रहते हैं वे एलिया के दास रहते हैं, और जब एलिया जब वो स्वर्ग में उठाए जाते हैं तब एलीशा उनसे प्रार्थना करते, वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी चीज़ दे दे। वे बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए मेरे से?
वे बोलते हैं कि जो तेरा सामर्थ्य, मुझे इसका 2 गुना भाग चाहिए, मतलब मुझे दुगना सामर्थ्य चाहिए, दुगना तेरा अभिषेक चाहिए मुझे। तो वो बोलते हैं कि देख, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु मैं तो जा रहा हूँ, अगर तू मुझे जाते हुए ऊपर से देख ले तो तू समझ लेना कि मेरी आशीष तुझे दुगनी मिल चुकी है। तब वो जब जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो देखते हैं, वो जब वो आंखों को ऊपर करते तो वो देखते हैं कि वो आसमान में उठाए जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जैसा एलिया ने कहा था, उसके आज्ञा के अनुसार वो उसी समय सामर्थ को पा जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसके बाद में बहुत से चिन्ह चमत्कार एलिशा इजराइल में करते हैं, अपने लोगों के बीच में करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। एक ठी चमत्कार यह भी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि एलिशा जो रहते हैं, उनको पता चलता है कि उनके राजा ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं इसका कोड कैसे शुद्ध कर सकता हूँ, क्या ये मुझे परमेश्वर समझ रहा है, क्या ये मुझे भगवान समझ रहा है। तो एलिशा उसको बोलते हैं कि हे राजा, तूने ऐसा क्यों किया, उसको तू मेरे पास में भिजवा दे और मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और ये भला चंगा होने पाएगा। तो जो राजा रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो उसको एलिशा के जहाँ पे उसका घर रहता है वहाँ पे भिजवा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो नामान रहते हैं, वे कई से गधे लेकर के, बहुत से हीरे जवाहरात, बहुत से सुगंधित वस्त्र लेकर के वे एलिशा के घर को निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो दास है वो बाहर अपने घर से निकलेगा, मेरा स्वागत करेगा, मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा मंत्री हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत रिच हूँ। वो मेरा सम्मान करेगा और आदर के साथ मेरे ऊपर हाथ रख करके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए परमेश्वर से दुआ करेगा और मैं चंगाई को पा जाऊंगा। वह ऐसा विचार बना करके अपने आदमियों के साथ वो जा रहा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब वो जाता है, जब वो पहुंच जाता है, तो वो एलिशा को कहला भेजता है कि मैं आ चुका हूँ। तब मेरे प्रिय भाई बहनों, एलिशा अपने कुछ दूतों को, कुछ आदमियों को भेजते हैं और कहला भेजते हैं कि देख, मेरे घर के बाजू में ही यरदन नदी है और इसमें तू जा 7 बार डुबकी मार, 7 बार डुबकी मार, और तू डुबकी मारेगा, 7वीं बार जब तू डुबकी मार के बाहर निकलेगा, तेरा कोढ़ जो रहेगा खत्म हो जाएगा और तू भला चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा एलिशा अपने दूतों के द्वारा नामान कोढ़ी को बता भेजते हैं। तो जो कोढ़ी रहता है वो तो एकदम अचंभित हो जाता है, वो एकदम चकित हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था कि ये बाहर आएगा, मेरा स्वागत करेगा और मुझ पर हाथ रख करके प्रार्थना पूजा करेगा। ये मुझे नहाने के लिए बोल रहा है, क्या मैं इतनी दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हुआ हूँ? मेरे राज्य में क्या नदियाँ नहीं है, क्या समुद्र नहीं है, वहाँ मैं नहा नहीं सकता था? ये मुझे नहाने को बोल रहा है। वो बहुत कुड़कुड़ाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत अचंभित होता है, बहुत बुराई करता है एलिशा की, बहुत कुड़कुड़ाता है, बहुत बुरा भला बोलता है। ये सब चल रहा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उसके सैनिक जो रहते हैं, नामान कोढ़ी के जो सैनिक रहते हैं, वे सब बोलते हैं कि हे स्वामी, आप इतनी सी बात के लिए इतना कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या अगर एलिशा ने आपको कुछ कठिन काम बोला होता तो क्या आप चंगे होने के लिए वो काम नहीं करते? निश्चित रूप से आप वो भी काम करते थे। अगर वो बोलता कि आप ये काम करें, कोई भी कठिन काम वो बताता, क्योंकि आपको तो चंगाई पाना है, आपको तो चंगा होना है। इस आशा के साथ अगर एलिशा आपको कोई और काम बताता था तो क्या आप वो काम नहीं करते? निश्चित रूप से आप वो काम करते थे। तो अगर एलिशा ने आपको ये इतना सरल सा काम बताया है तो आप इसको क्यों ना करें? आप इसको करिए। भले वो आपसे मिलने नहीं आया, भले वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको उसने अगर बोला है कि आप यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाएं, उसके बाद में आप चंगे हो जाएंगे, तो आपको वो निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि उसने तो एक सरल काम आपको बताया है। बहुत ज़्यादा उसके सैनिकों के हट के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, नामान जो रहते हैं वे मान जाते हैं और क्या करते, जा करके 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो ही वे 7वीं बार डुबकी को पूरा करके वो बाहर निकलते हैं, वे अपने आप को भला और चंगा पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो उनकी चमड़ी रहती है एक नवजात शिशु के समान, एक छोटे बच्चे के समान उनकी पूरी बॉडी हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात वो पूरे भले चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसके बाद में जब वे एलिशा के बोलने के कारण जब नामान कोढ़ी चंगे हो जाते हैं, वे क्या करते हैं? वे बहुत आनंदित होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसके बाद में वे एलिशा के घर में जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ एलिशा, मैं जान चुका हूँ कि जो तेरा इज़राइल का परमेश्वर है वाकई में सच्चा परमेश्वर है, वाकई में बहुत महान परमेश्वर। वो अपने लोगों के लिए काम को करता है और वो बहुत वाकई में वो सत्य परमेश्वर है। वे महिमा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और क्या करते हैं? उसके बाद में वे अपने साथ जो जो हीरे जवाहरात, जो भी मोती, जो भी सिक्के, जो भी वस्त्र लाए रहते हैं, वे एलिशा को थमाते हैं, एलिशा को भेंट के रूप में देते हैं। तो एलिशा बोलते हैं कि उनको ये सब नहीं चाहिए, वे मना कर डालते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। नामान जो रहते हैं वे चंगे हो जाते हैं कोढ़ से, उनका कोढ़ खत्म हो जाता है, वे भले चंगे हो जाते हैं, उनकी चमड़ी एक नए लड़के के समान हो जाती है, अर्थात तो पूरी तरह से चंगे हो जाते हैं। इस आनंद के साथ, इस सुख के साथ नामान जो रहते हैं एलिशा के घर में जा कर के उनको भेंट देते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो ये सब मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं लेते, वो मना कर डालते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीज़ों को लेने के लिए वे मना कर डालते हैं, और जब वो मना कर डालते हैं तो वो उसको नहीं देते, फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो मान जाते हैं कि वो उनको नहीं देते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं कि हे परमेश्वर के दास, अपने ज़मीन की तुम मुझे 2 कच्ची मिट्टी मुझे दे दे, ताकि मैं इसको लेकर के जाऊँ, जहाँ भी बलि करूँ वहाँ पर उसको लगाने पाऊँ आशीष के रूप में मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि वो जानते थे कि एलिशा तो पवित्र है और वो जहाँ पे रह रहा है वो स्थान भी पवित्र है। इसको मैं ले लूँगा तो मैं जो भी काम करूँगा उस पर उसको लगाऊंगा तो मेरा काम होने पाएगा, इसलिए वो मिट्टी को ले लेते मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसके बाद में एलिशा जो रहते हैं उसको 2 कच्ची मिट्टी दे करके उनको विदा करते हैं और वो अपने मार्ग को निकल जाते हैं। राजा आराम के राज्य में जाने के लिए वे निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब वो निकलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। एलिशा के मेरे प्रिय भाई बहनों एक दास रहते हैं, उनका नाम गेहजी रहता है, गेहजी, उनका नाम गेहजी रहता है। वो क्या करते हैं? वो देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मेरा जो स्वामी है उसने नामान कोढ़ी को भला चंगा कर दिया। वो तो इतनी सारी भेंटों को लाया था, वो देना चाह रहा था, परंतु मेरे स्वामी ने उसको लिया ही नहीं। अब क्या करें? वो लालच में था मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो योजना बनाता है कि मैं अपने स्वामी के बात पर, स्वामी के सब, स्वामी का नाम दे करके मैं नामान से सारी चीज़ों को ले लूँगा। तो वो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पीछा करता है, पीछे पीछे भागा दौड़ा जाता है। वो लोग घोड़े और रथ पे थे मेरे प्रिय भाई बहनों, भागा दौड़ा जाता है और वो देखता है, नामान देखता है पीछे उसके कोई भाग करके आ रहा है, तो वो रुक जाता है, वो अपने रथ को रोक देता है और वो पूछता है कि क्या हुआ अजनबी, सब कुछ कुशल मंगल है, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तो वो बोलता है कि जो मेरे स्वामी है एलिशा, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपसे कुछ, इसमें नंबर दिया गया, अंक दिया गया मेरे प्रिय भाई बहनों, कि कुछ सिक्के ले सकूं और 2 जोड़ी वस्त्र ले सकूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों नामान जो रहते हैं वो बोलते हैं मैं तो उनको पहले ही दे रहा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो वो बोले कि उन्होंने अपने और परमेश्वर के दास के लिए कुछ भविष्यवक्ता आएंगे, उनको भेंट स्वरूप देने के लिए उन्होंने मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, नामान बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने दास को आपके साथ भेजता हूँ, ये सारी चीज़ें आपने मुझसे एक मांगा है तो मैं आपको दुगना देता हूँ, मैं दुगना देता हूँ और आप अपने एक दास के ऊपर डाल देता हूँ, वो आपको घर तक छोड़ देगा। तो ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, गेजी जो रहते हैं वे उसको दास को अपने घर तक लेके आते हैं और उसमें वो रखवा देते हैं, सारे सामान को रखवा देते हैं जो नामान ने उसको दिया था मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद में यहाँ तक सब हो जाता है। उसके अगले दिन जब गेजी एलिशा के सामने आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो एलिशा उनसे पूछते हैं कि हे गेजी तू कहाँ से आता है? तो बोलते हैं, गेजी बोलते हैं कि हे स्वामी मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पे पड़ा था, मैं तो तेरे घर में ही था। तो एलिशा बोलते हैं कि देख तूने जो काम किया वैसा मुझसे छुपा हुआ नहीं है,
मैं तेरी सारे कामों को जानता हूँ कि तूने कैसे सिक्कों को लिया, तूने कैसे वस्त्रों को लिया। क्या यह समय सिक्के और वस्त्र और गाय बैल भैंसे लेने का है? परंतु क्योंकि तूने ये सारी चीज़ों को ले लिया है। जो नामान का कोढ़ था, जो उसको लगा हुआ था, परंतु अब तो वो चंगा हो चुका है। अब वह कोढ़ तुझे लग जाए, तुझे ही नहीं परंतु तेरा जो आगे का वंश है उसके ऊपर से यह कोढ़ हटने नहीं पाएगा। ऐसा जो रहते हैं एलीशा, जो रहते एलीशा भविष्यवक्ता रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे अपने दास गेजी को बोल देते हैं और जैसे वे बोलते हैं उसका पूरा जो शरीर रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों पूरी तरह से हीम के समान श्वेत हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बर्फ के समान पूरा सफेद हो जाता है। और ये सारी चीज़ों को सुन करके जो गेजी रहता है वो वहाँ से हट जाता है, वो वहाँ से चला जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो गेजी रहते हैं वे क्या करते हैं? वे लालच करते हैं, उनको लालच आ जाता है। वो सोचते हैं उनको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी मेरे प्रिय भाई बहनों, ना ही खाने पीने की, ना ही वस्त्र की, ना ही घर की, क्योंकि वो तो परमेश्वर के दास एलीशा के अधीन में थे। जो परमेश्वर के अधीन में रहता है उसके अधीन में आप रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो आशीष परमेश्वर के दास के ऊपर है वही आशीष जो आपके अधीन में है उसके ऊपर भी रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि आप तो अधीनता को मानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अधीनता के कारण आपके ऊपर आशीष आती है। जो गेजी थे वे एलीशा के अधीन में थे, किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं थी, परंतु उनके अंदर लालच आया मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो परमेश्वर रहते हैं वे ऐसा कतई भी नहीं चाहते हैं कि उनके लोग लालची बने, उनके लोग स्वार्थी बने। गेजी जो थे वे स्वार्थी बने, वे लालची बने, और इसी कारण उन्होंने क्या किया? पहला पाप उन्होंने ये किया कि उन्होंने लालच किया, और दूसरा ये कि उन्होंने झूठ बोला। परमेश्वर के दास को नाम को उन्होंने व्यर्थ ही इस्तेमाल किया मेरे प्रिय भाई बहनों। इस पाप के कारण उनके ऊपर क्या आया? उनके ऊपर ही नहीं परंतु उनके वंश के ऊपर कोढ़ का श्राप आया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीजें हैं जो आप इस 5वें अध्याय में देखेंगे। आपको इसको मार्क कर लेना है, आपको घर पे जा करके इस 5वें अध्याय को पूरी अच्छी रीति से पढ़ना है ताकि आप इसके बारे में बारीकी से जान सके मेरे प्रिय भाई बहनों। आपने क्या देखा? यही देखा कि आरामी लोग क्या करते? इजरायली में से कुछ लोगों को अगवा कर लेते हैं, कुछ लोगों को बंदी कर लेते हैं और अपने राज्य में ले आते हैं। उसमें से एक छोटी बच्ची रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर जो रहते हैं, परमेश्वर यहोवा जो रहते हैं, वो किसी को भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने कार्य के लिए वो किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप सफल होंगे कि नहीं। आपको तो बस ये सोच के रहना है कि मैं तो परमेश्वर को मानने वाला हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ से सफल होकर के आने पाऊँगा। चाहे मैं अपने बिजनेस में क्यों ना जा रहा हूँ, चाहे मैं परमेश्वर का प्रचार करने क्यों ना जा रहा हूँ, चाहे मैं अपने परिवार में क्यों ना जा रहा हूँ, चाहे मैं अजनबी देश में, अजनबी शहर में क्यों ना जा रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर की तरफ से आ रहा हूँ। मेरा जाना तो मेरी ओर से नहीं है, परंतु आपका जाना तो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि आपने देखा है, आपने तो वचन में पढ़ा है कि जब पतरस अपनी इच्छा से जा रहा था वो सफल नहीं हो पा रहा था, वो तो फेल हो जा रहा था। उसको ना ही कोई चिन्ह चमत्कार कर पा रहा था, ना ही कुछ प्रचार कर पा रहा था, वो तो फेल हो जा रहा था। परंतु जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद में जब वो परमेश्वर की आज्ञा से प्रचार करने के लिए गया, तब वो जैसे जाता था, जैसे चलता था, जितने भी बीमार थे सब उसकी परछाई पाने के द्वारा चंगे हो जाते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके प्रचार में इतनी सामर्थ थी कि जितने भी लोग उसके प्रचार को सुनते थे सब प्रभु पर विश्वास करते थे और बपतिस्मा को लेते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो क्या था मेरे प्रिय भाई बहनों? पहले तो वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होकर के जा रहा था, परंतु क्या हुआ? बाद में वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाने लगा। अर्थात क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर की आज्ञा अगर है और उस आज्ञा के अनुसार आप कोई काम को कर रहे हैं, उसमें आप फेल नहीं होंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली मेरे प्रिय भाई बहनों। जो वो छोटी बच्ची थी, परमेश्वर ने क्या किया? उस बच्ची के कारण नामान का उद्धार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सोचिए, वो बच्ची अगवा की गई,
परंतु वो तो परमेश्वर को मानती थी, परमेश्वर को जानती थी, और इसी कारण उसने क्या किया, उसकी पत्नी को बताया कि देख, मेरा स्वामी जो नामान है, अगर वो इजराइल में होता तो बहुत अच्छा होता, वो तो चंगा हो जाता, क्योंकि वहाँ पे तो एक परमेश्वर का दास रहता है। परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बच्ची के द्वारा अपने कार्य को किया। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, आप प्रभु में नए हैं, पुराने हैं, अगर परमेश्वर का काम करना है तो आप सभी, आपके द्वारा भी वो बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पैराग्राफ के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ले लेनी है, जो हमको याद कर लेनी है, जो हमको स्मरण में कर लेनी है, जो हमको अपने दिमाग में ले लेनी है कि इसमें ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसके कारण आशीष आई, और ऐसे ऐसे काम हुए जिसके कारण श्राप आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात, आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना है। आपको अपनी इच्छा, आपको खुद का सहारा नहीं लेना है। वचन कहता है कि तू खुद का सहारा लेगा तो खत्म हो जाएगा, तू सफल नहीं होने पाएगा, परंतु मेरा सहारा ले। परमेश्वर का आप सहारा लेंगे, आप कोई भी काम करेंगे, आप उसमें सफल होने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और दूसरी बात, जो नामान रहते मेरे प्रिय बाबा, उनको एलीशा बोलते हैं, बोलते नहीं परंतु कहला भेजते हैं कि देख, तू क्या कर, तू समुद्र में, तू नदी में, यर्दन जो नदी है उसमें 7 बार डुबकी मार। अगर वह ये सारी बातों को तुच्छ जानते मेरे प्रिय भाई बहनों और नहीं मानते तो शायद उनका कोड नहीं आता, उनका कोड नहीं खत्म होता। परंतु क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने भले बहुत कुड़कुड़ाया, बहुत फुसफुसाया, बोले कि ये क्या बातें कर रहा है, मुझे तो लगा ये हाथ धर करके मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगाई को पा जाऊंगा, परंतु ये तो मुझे कहला भेज रहा है। ये क्या समझता है अपने आप को, क्या ये बहुत बड़ा राजा है क्या? मुझे, उन्होंने बहुत सारी बुरी बातें बोली मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु उनके सैनिकों ने बताया कि देख, अगर वो तुझे कुछ कठिन काम बोलता तो तू क्या उसको नहीं करता? इसने तो सरल काम बताया तुझे, तू इसको कर ले ताकि तू चंगाई को पा जाए। उसने वो बातों को माना, उसने वो बातों को माना मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने क्या किया, करने से पहले उसने ये बातों पर प्रतीति की, उसने वो बातों पर विचार किया कि एलीशा ने ये बातों को मुझे बोला है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। परंतु आखिर में उसने वो कामों को किया मेरे प्रिय भाई बहनों। निश्चित रूप से उसका कोई विश्वास नहीं रहेगा, वो अंदर अंदर कुड़कुड़ा रहा होगा कि ये तो पागल है, मुझे नहवा रहा है, इतनी दूर से मैं नहाने के लिए आया हूँ, मैं तो चंगाई पाने के लिए आया हूँ। वो तो बुरा भला बोल रहा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरी बात सुनिए, 6 बार डुबकी मारने तलक उसका कोड थोड़ा भी नहीं गया होगा, टस से मस नहीं हुआ उसका कोड मेरे प्रिय भाई बहनों, 6 बार डुबकी मारने तक। परंतु जब उसे 7वीं बार डुबकी मारा और वो बाहर निकला, उसकी पूरी जो चमड़ी रहती है, पूरी जो शरीर रहती है, पूरी नई बन जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। पूरा वो नया हो जाता है। एक छोटा लड़का कैसा रहता है उसके समान उसकी जो शरीर रहती है हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो कैसे होता है? क्योंकि जो वाचा रहती है, क्योंकि जो वचन रहता है एलीशा का, वो तो 7वीं बार डुबकी मारने के बाद का रहता है। वो नहीं बोलता था कि 6 बार डुबकी मारने के बाद तू चंगा हो जाएगा, परंतु उसने बोला था कि तू 7वीं बार डुबकी मार करके निकलेगा तो भला और चंगा हो जाएगा। ऐसा उसने बोला था मेरे प्रिय भाई बहनों। बात डुबकी की नहीं थी, परंतु बात तो उसकी वाचा को पूरी होने की थी। अगर तू मेरी वाचा को पूरा करेगा तब तू आशीष को पा पाएगा। आज परमेश्वर का वचन रहता है, अगर हमारे लिए कोई भविष्यवाणी होती है, कोई हमारे लिए वाचा होती है, फिर कोई हम स्वप्न, कोई हम दर्शन देखते हैं, हमें उसको करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। उसको हमें पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जैसे नामान कोड़ी ने किया। अगर वो नहीं करता तो चंगाई नहीं पा पाता, वो ऐसा को ऐसा रहता मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु उसने आज्ञाओं को माना, उसने अधीनता को माना, आज्ञा को माना और वो डुबकी लिया और वो बाहर निकला और वो चंगा हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और आखिरी बात मेरे प्रिय भाई बहनों,
कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम कभी प्रभु का प्रचार करने जा रहे हैं, लालच नहीं करना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमें कुछ मिलना चाहिए। एलीशा जो थे वे चाहते थे, वे रख सकते थे, परंतु वे जानते थे कि ये तो मेरी वजह से नहीं, परंतु ये तो परमेश्वर की अनुग्रह है, और परमेश्वर की जो आशीष है वो तो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। ये तो मुझे बांटना है, इसके बदले में मुझे कुछ अपेक्षा नहीं रखनी है। इसलिए उसने कितना फोर्स किया, उसने बहुत फोर्स किया मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु एलीशा ने उसको बिल्कुल भी नहीं लिया, थोड़ा भी नहीं लिया। उसने बोला नहीं, मतलब नहीं, मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए। उसने भेंट को साफ साफ इनकार कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें भी ऐसा मन बनाना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, परमेश्वर का प्रचार करना है तो बिल्कुल मुफ्त में होना चाहिए, बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। हमें अपेक्षा नहीं रखनी है कि हम प्रवचन देंगे, हम चंगाई कराएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको मुफ्त में दिया है और हमको भी बाकी लोग को उसको मुफ्त में देना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सारी 2-3 बातें आपको इस अध्याय से, इस टॉपिक से आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर जहाँ पे भेजे वहाँ पे आपको जाना, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाना है। आप सोचेंगे कि मैं तो परमेश्वर का प्रचार करने जा रहा हूँ, अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, भले परमेश्वर नहीं भेज रहे हैं, परंतु प्रभु का प्रचार करने यार मैं सफल होकर के आऊँगा। आप सफल नहीं होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप मार घुसा खा करके आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको उसके लिए आज्ञा नहीं दिया है। परमेश्वर के दास बताते हैं कि एक परमेश्वर का दास रहते हैं, एक पास्टर रहते हैं, उन्होंने वचन को पढ़ा कि तुम सांपों को उठा लोगे, तुम्हें कुछ हानि नहीं होने पाएगी। क्या करते हैं, सांप को उठा लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अब पता चलता है कि सांप उनको डस लेता है, उनकी मौत हो जाती है। कितना समय लगा? 2 सेकंड नहीं लगा। वो तो प्रभु को मानने वाले थे ना, वो तो प्रार्थना करते थे, वो तो पूजा करते थे, परंतु ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने तो परमेश्वर के आज्ञा का वचन के ऊपर माना और चलने की कोशिश किया। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। आपको परीक्षा नहीं करना, हाँ, परंतु अगर बाय चांस हो गया, अगर शैतान आपके ऊपर अचानक से अटैक करता है, आप सांप के, आप शेर के सामने भी आ जाएंगे, आपकी हानि नहीं होने पाएगी। आप आग के ऊपर चलने पाएंगे, आप समुद्र में डूब जाएंगे, वो आपकी मौत नहीं करने पाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो अचानक से जा रहे हैं। वो तो शैतान का अटैक है आपके ऊपर, और परमेश्वर आपको शैतान के अटैक से बचाने के लिए है। वे आपको बचाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीजें इस अध्याय के अंदर दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।